हेलो दोस्तों, आज हम लोग द रोड नॉट टेकन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है उसकी समरी पढ़ेंगे। Two road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down as far as I could to where it went in a undergrowth. Here यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि दो रोड जो कि दो लाइफ चॉइसेस को हम डिनोट करते हैं, तो दो रोडों की लाइफ चॉइसेस को हम लोग को एक चॉइस करनी पड़ती है। और पोइट कह रहे हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, दो लाइफ चॉइसेस हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, हम लोग को एक ही चूज़ करनी होगी। और एक चूज़ लाइफ की चॉइस करने की टाइम हम लोग उस लाइफ चॉइस को डीपली एनालाइज करते हैं। लॉन्ग आई स्टूड, खड़े होके काफ़ी देर तक देखते हैं कि आगे क्या होगा, उसको अगर चूज़ करेंगे। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कोड, उसको बहुत देर तक उन्होंने एनालाइज किया, देखा उस लाइफ पाथ को, उस रोड को काफ़ी देर तक देखा, जितनी दूर तक देखा जा सकता था। टू वेयर इट बैंड इन दी अंडर ग्रोथ, जहाँ तक उनको दिखाई पड़ रहा था वहाँ तक उन्होंने उस रोड को देखा कि उस रोड पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आगे जाके क्या होगा। तो उन्होंने उस रोड को अच्छे से देखा। And then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Here पोएट कह रहे हैं कि दोनों रोड बिल्कुल सेम थी, उन्होंने लेकिन दूसरी रोड को चूज़ किया जो कि दूसरी साइड थी। उन्होंने दूसरी रोड को चूज़ किया क्योंकि उस पर कम लोगों ने उस रोड को चूज़ किया था, कम लोग चले थे उस रोड पे, वो ग्रासी थी और कम लोग चले हुए थे उस रोड पे, तो उन्होंने उस रोड को चूज़ किया। एक डिफरेंट लाइफ चॉइस को उन्होंने चूज़ किया। दो एज फॉर दैट पासिंग दे हैड वांट देम रियली अबाउट द सेम, बल्कि वो कह रहे हैं कि दोनों रोड सेम ही हैं। दूसरी लाइफ चॉइस करने के बाद उन्होंने देखा कि जो पहली रोड जो उन्होंने चूज़ नहीं की वो भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Here the poet is saying that and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. जब वो उस पाथ पे चल रहे थे, वो दोनों रोड बिल्कुल सेम लग रही थी, कम लोग चले हुए थे दोनों ही रोड पर, और कम लोग चलने की वजह से वहाँ पे जो लीव्स गिरी हुई थी उन पे वो ब्लैक नहीं हुई थी, वो कुचली नहीं हुई थी, बहुत ही कम लोग चले हुए थे उस रोड पे। एंड ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो उन्होंने लाइफ चॉइस जो रोड उन्होंने चूज़ नहीं करी, तो उन्होंने उस रोड को एक दूसरे दिन के लिए रखा कि फिर किसी और दिन आऊँगा और फिर उस रोड पे चलूँगा। And yet knowing how one way leads on to another way, and he knew deep down, he knew कि एक रोड पे चलने की वजह से एक दूसरी रोड आएगी, उस रोड के ऊपर उन को एक लाइफ चॉइस करनी पड़ेगी, आगे और डाइवर्स रोड्स होंगे तो उनको और चॉइसेस करनी पड़ेंगी। एंड वन वे लीड्स टू अनदर वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और उनको डाउट था कि वो कभी भी आ भी पाएंगे उस रोड पर वापस चलने के लिए। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Here the poet is saying that एक दिन वो बैठ के कई सालों बाद बताएंगे किसी को कि दो रोड के बीच में उन्होंने चॉइस करी, और उन्होंने जो रोड पे इंसान कम चला था उस रोड को चूज़ किया, और उस रोड को चूज़ करने की वजह से उनकी लाइफ की सारी डिफरेंसेस आ गई। उन्होंने जो डिफरेंस आया है वो उस रोड को चूज़ करने की वजह से आया है। सो गाइज दिस वॉज इट, और ये थी समरी द रोड नॉट टेकन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोम की मैंने इंग्लिश में भी समरी एक्सप्लेन करी है, तो वो देख लेना जाके।